हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? रोहित, पूजा, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ। अंकित, अनुराग, हिमांशु, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? नहीं नहीं, अभी एक टॉपिक और बचता है ना अंकित। न्यू चैप्टर अभी नहीं होगा, एक टॉपिक और बचता है अभी। आ जाओ जल्दी से, फिर शुरू करते हैं। देवेश, राम राम। एक्चुअली जो हमारा आज का ये टॉपिक है, ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का लास्ट टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक के अंदर से जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना, वहाँ पे तो हाँ वर्ड प्रॉब्लम वाला, यहाँ पे तो केस स्टडी क्वेश्चन ही आएगा। सीबीएसई वालों का तो पक्का है, एक 4 नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन आएगा। जो दूसरे बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके पास एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है जो सबसे बड़े नंबर वाला होगा, 5 या 6 नंबर का जो भी सवाल आता है वो वाला। पूजा, सृष्टि, हिमांशु, श्रेया, विभा, गुड इवनिंग। तो मैं पहले तो कराऊंगा सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स, जिससे तुम्हें मेथड समझ में आ जाएगा। करना तो काम सेम ही है, देखो केस स्टडी में भी वही करना है और इसमें भी वही करना है। ठीक है, हो सकते हैं पूजा, अनुप्राश, अमित, सचिन, रोहित, गुड इवनिंग, हेलो। तो करना तो वही काम है। तो हम पहले कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे जिससे हमें मेथड समझ में आएगा, फिर हम कुछ केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे। दूसरा एक बात और बता दूं कि इस वीक के अंदर अपनी कक्षा वाले चैनल के ऊपर इसका वन शॉट वीडियो भी आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। तो एक बार उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें केस स्टडी क्वेश्चन मैंने और भी कराए हुए हैं जो लास्ट ईयर आए हुए थे और जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में इस बार है 2024 में। तो इस वीक में जो एओडी की वीडियो अपलोड होगी उसके अंदर देख लेना, वो अभी होगी, कल परसों 2-3 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। तो उसको देख लेना। वन शॉट के अंदर मैंने केस स्टडी भी कराए हैं और प्रीवियस ईयर भी कराए हैं और लेटेस्ट कराया है एकदम सिस्टम, वो वाला भी देख लेना। ठीक है, रोहित, नीरज, अमन। बाकी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज लगभग लगभग फिनिश हो जाए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेफिनेटली इंटीग्रेशन को शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारी एक क्लास खराब हो गई। एक क्लास हमारी खराब हो गई क्योंकि अब वेंसडे को हमारा ऑफ रहेगा, क्योंकि रक्षाबंधन है ना, तो उस दिन की तो छुट्टी रहेगी। तो एक क्लास हमारी वो हो नहीं पाएगी, नहीं तो वेंसडे को ही शुरू हो जाता। अब इसके बाद हमारी सीधी क्लास फ्राइडे को ही होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होने वाला है? एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ये कैसे काम करेगा इसका एक बार प्रोसीजर समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे काम करना क्या है हमें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो देखो होगा क्या, हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर एक फंक्शन होगा जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। एक फंक्शन मिलेगा जिसको मुझे क्या करना है, या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज। जैसे वो कहेगा कि कहो भाई मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वहां से मुझे पता लग जाएगा। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है, हमसे कह देगा कि एक रेक्टेंगल है उसका एरिया मैक्सिमाइज करो, तो मुझे पता लग गया कि फंक्शन जो बनेगा वो एरिया का बनेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन होगा जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, और ये जो फंक्शन होगा ना, ये 2 वेरिएबल का होगा, ये एक वेरिएबल का नहीं होगा, ये 2 वेरिएबल्स का होगा। जैसे कि एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स प्लस वाई, इस तरीके का कोई फंक्शन होगा। पाई आर स्क्वायर एच, जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा। क्योंकि वॉल्यूम देखेंगे सिलेंडर का, कौन का। तो देखो ये भी तो 2 वेरिएबल के ही फंक्शन है, ये सारे 2-2 वेरिएबल के फंक्शन है। यहाँ पे आर और एच आ रहा है, यहाँ पे भी आर और एच आ रहा है। तो 2 वेरिएबल का फंक्शन मिलेगा जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब 2 वेरिएबल के फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज मुझे करना नहीं आता। इनफैक्ट 2 वेरिएबल का फंक्शन तो मैंने आज तक पढ़ा भी नहीं है, तो फिर इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज हम नहीं कर पाएंगे। अब उसका सॉल्यूशन उसने खुद बताया है,
वो तुम्हें क्या देगा, एक कंडीशन देगा क्वेश्चन के अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही क्या मिलेगी, एक कंडीशन मिलेगी तुम्हें एक्स और वाई के ऊपर, कंडीशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की तुम्हें कंडीशन वो खुद देगा एक। जैसे कि मान लो x इंटू वाई है, अब उसने x प्लस वाई का एक रिलेशन दे दिया, मान लो कह रहा है x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, ये उसने दी है खुद से। तो अगर x और y की वैल्यू 10 है, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, तो यहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे के अंदर। ये रिलेशन होगा ही इसलिए ताकि तुम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कैलकुलेट कर सको, ये कंडीशन इसीलिए गिवन होती है। तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेंगे और इसको उठा के इन फंक्शंस में रख देंगे, जो भी फंक्शन देगा उसमें रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे y की वैल्यू रख दोगे, जैसे रेडियस और हाइट का, हाइट में भी कोई रिलेशन दे देगा, रेडियस और हाइट का भी कुछ रिलेशन दे देगा, तो वहां से हाइट की वैल्यू रेडियस में, रेडियस की वैल्यू हाइट में निकाल के इसमें रख दूंगा। तो ये जो फंक्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो y में कर लो या x में कर लो, जिसमें भी करना है तुम्हें वो तुम्हारी इच्छा है, x में भी कर सकते हैं, y में भी कर सकते हैं। तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, fx में या फिर fy में, जिसमें भी हो गया, या fr में, किसी में भी, रेडियस वाले में, हाइट वाले में, जिसमें भी कर लिया, इसको फिर तुम मैक्सिमाइज मिनिमाइज एकदम आराम से कर सकते हो। फिर इसका हम क्या कर देंगे, मैक्सिमा मिनिमा कर देंगे, जैसे हम पीछे कर रहे थे, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगा के या सेकंड डेरिवेटिव लगा के हम इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देंगे। अब इसको समझते हैं एक क्वेश्चन से। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, 14 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। 14 जो नंबर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। मान लो एक पार्ट x है, एक पार्ट y है, such that the sum of their squares is minimum। अब ये तुम्हें खुद से डिटेक्ट करना है स्टेटमेंट वाले सवाल में। केस स्टडी में तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केस स्टडी में सारी सिस्टम से चलेंगी चीजें, वो तुम्हें समझ भी आता रहेगा। यहाँ पे तुम्हें खुद से डिटेक्ट करना है कि किसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, किसको करना है, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम, उनके स्क्वायर्स के सम को। तो यानी कि जो फंक्शन मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है एफ एक्स वाई, वो क्या है, स्क्वायर का सम, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। अब ये दो वेरिएबल का फंक्शन है। अब बताओ कंडीशन क्या गिवन है तुम्हें जिससे इसको एक वेरिएबल में बनाया जाएगा, बोलो कंडीशन क्या गिवन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नमस्ते श्रुति, अमन, नीरज, बताओ कंडीशन गिवन क्या है यहां पे जिससे हम इसको एक वेरिएबल में रिड्यूस करेंगे, वो कंडीशन कौन सी गिवन है। वेरी गुड देवेश, वेरी गुड अनुप्राश, प्रथम हैप्पी, नमस्ते। कौन सी कंडीशन गिवन है, देखो 14 को डिवाइड किया है ना, 14 को डिवाइड किया है, यानी कि मुझे पता है कि x और y का सम 14 होना चाहिए, ये कंडीशन मुझे गिवन है। x और y का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, तभी तो 14 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहां से एक वेरिएबल की किसी की भी वैल्यू निकालो, चाहे x की निकालो चाहे y की निकालो, 14 माइनस एक्स हो जाएगी, उसको उठा के यहां रख सकते हो, उसको उठा के यहां रख सकते हो, है ना। उसको उठा के जैसे ही यहां रखेंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो एक वेरिएबल का रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फंक्शन की बात करूं मैं या फिर इस फंक्शन की बात करूं, बात सेम है। ये भी स्क्वायर के सम वाला फंक्शन है, ये भी स्क्वायर के सम वाला फंक्शन है। तो इसको मिनिमाइज करें या इसको मिनिमाइज करें, क्या दिक्कत है, सेम बात है। अब इसको मिनिमाइज कर सकते हो एकदम आराम से, कैसे, एफ डैश एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 पावर आगे आएगी, 14 माइनस एक्स की पावर 1 हो जाएगी, और 14 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, तो बीच में एक माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। यहां से अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख के, जैसे किया था लास्ट क्लास में, 14 माइनस एक्स को 0 के बराबर रख देंगे। यहां से क्या होगा देखो, x माइनस 14 और प्लस का x, ये हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और x की वैल्यू हो जाएगी 7, x की वैल्यू हो जाएगी 7।
ये क्रिटिकल पॉइंट आया। इसके लिए मेरे को क्या दिखाना है कि फंक्शन मिनिमाइज होना चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं मिनिमम दिखाने के लिए। तो एफ डबल डैश एक्स कर लो, इसके ऊपर मिनिमम आना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा कितना, 2 माइनस का 2 इंटू में 14 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स का -1। इसका करना है डबल डेरिवेटिव इसका, ठीक है। तो 2x का 2 हो गया, 14 का 0 और x का -1, ये कितना हो गया, 4 हो गया। अगर 7 के ऊपर चेक करोगे तो डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसका मतलब fx क्या है, मिनिमम है, fx इज मिनिमम। तो किसके लिए fx मिनिमम आया, x इज इक्वल टू 7 के लिए मिनिमम आया, तो y की वैल्यू निकल जाएगी अब यहां से, इसके लिए मिनिमाइज कर दिया है तुमने, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 रख दो, तो y कितना हो जाएगा, 14 माइनस 7 7 हो जाएगा। यानी कि 14 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तुमने, किसमें, 7 और 7 में। तो 14 के 2 पार्ट कौन से आएंगे, 7 और 7। इसके अलावा तुम कोई भी 2 पार्ट करके देख लो, उनके जो स्क्वायर का सम है वो हमेशा इससे ज्यादा ही बनेगा। यहां पे तो हमारा मिनिमम सम कितना आया, मिनिमम सम 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 98। तुम कोई भी और 2 पेयर उठा लो, 10 और 4, 9 और 5, 1 और 13, 1.2 या फिर 12.8, कुछ भी उनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 98 से तो ज्यादा ही आएगा। बस ये काम करना है। अगर ये बात तुम्हें समझ आती है तो तुम क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। बोलो क्या ये मेथड क्लियर हो गया अच्छे से, ये करना है तुम्हें बस, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। बोलो, और करते हैं कुछ क्वेश्चन, अभी और करेंगे, पहले कुछ वैसे करेंगे फिर थोड़े केस स्टडी भी करेंगे। क्लियर हो गई बात, देखो और करते हैं। जैसे कि पहले ये वाला सवाल देखो, जैसे कि पहले ये वाला सवाल देखो क्या कह रहा है, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ, अब यहां पे ना इसको अलग अलग करना ही समझना है। शो दैट द, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ना सीखो, स्टेटमेंट के अंदर से तुम्हें 2 चीजें चाहिए यहां से, स्टेटमेंट के अंदर 2 चीजें, एक तो वो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, एक तो वो फंक्शन चाहिए, और एक कंडीशन देखनी है, 2 चीजें देखनी है, समझो। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, दिख गया। हमें क्या करना है, क्या कह रहा है कि पहले पूरी पढ़ लो, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर समाया जाता है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस एल्फा इज ए स्क्वायर ऑफ साइड एल्फा रूट 2। पढ़ो क्या कह रहा है, यहीं से कह रहा है कि शो दैट किसको करने को कह रहा है, शो दैट कि जो वो जो रेक्टेंगल होगा वो एक स्क्वायर होगा जिसकी साइड इतनी होगी। अब सिर्फ तुम्हें पहले चीजों को समझना क्या है, ये देखो। सबसे पहले तो देखो कि मैक्सिमाइज किसको करना है, कह रहा है कि मैक्सिमम पेरीमीटर होना चाहिए। क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए, और रेक्टेंगल कैसा है, रेक्टेंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, सर्कल की रेडियस दी हुई है तुम्हें अल्फा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि वो जो रेक्टेंगल है ना, वो ये भी दिखाना है कि क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए, ये भी हमें ही शो करना है, एक दिया हुआ नहीं है। वो ही बात पूरी कर रहा है कि शो करके दिखाओ एक रेक्टेंगल। अब उसकी बात करी, रेक्टेंगल की बातें बताई, शो दैट द रेक्टेंगल, उसकी बात बताई यहां से यहां तक, उसकी बात बताई यहां से यहां तक, रेक्टेंगल बताया जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस अल्फा। अब आगे क्या कह रहा है, क्या शो करना था, इज ए स्क्वायर ऑफ रेडियस अल्फा रूट 2, ये भी मुझे ही दिखाना है कि इज ए स्क्वायर ऑफ रेडियस अल्फा रूट 2। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंडीशन भी गिवन है, नहीं, वो शो दैट वाली लाइन इसी के लिए तो थी, इसी के लिए, समझ रहे हो। बीच की जो ये कंडीशंस थी, ये तो रेक्टेंगल के बारे में समझा रहा था, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो रेक्टेंगल के बारे में कंडीशंस
जो उसने देनी थी वो दी है, और बीच में एक ये मैक्सिमम पेरीमीटर वाला पार्ट भी मुझे दिखाना है। बाकी शो दैट वाली लाइन ये चल रही है, शो दैट दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड अल्फा रूट 2, ये मुझे ही दिखाना है। चलो, अब तुम्हें दो मोटी मोटी चीज देखनी है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, तुम्हें नहीं करना, ये वाला काम तुम्हें नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली होगा। तुम्हें दो चीजें पकड़नी है, क्या, गिवन क्या है और मैक्सिमाइज किसको करना है। तो मुझे क्या करना है, पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि मेरे को पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है। तो मान ली लेंथ एक्स है, विड्थ वाई है, इसको करना है मेरे को मैक्सिमाइज। और गिवन क्या है, मुझे गिवन इसके अंदर ये है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस अल्फा। ठीक है, फिगर बनाओ, फिगर से बात समझ आएगी। ये सर्कल है तुम्हारा, इसके अंदर एक रेक्टेंगल को फिट कर दो। ठीक है, तो एक सर्कल है, उसके अंदर ये रेक्टेंगल को हमने फिट कर दिया। ठीक है, अब दिया क्या क्या हुआ है देखो, मुझे गिवन है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर मान लो ये है, तो इसकी रेडियस दी हुई है मुझे कितनी, अल्फा। इसकी ये रेडियस मुझे दी हुई है अल्फा, मैंने इसकी लेंथ मानी है एक्स और इसकी विड्थ मानी है वाई। ठीक है, मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको। अब यहां पे जो कंडीशन थी तुम्हें सामने रख के नहीं दी, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहां पे x ये दे दिया, y ये दे दिया और अल्फा ये गिवन है, तो तुम्हें पहले एक काम करना है, क्या, कि x y और अल्फा के बीच का एक रिलेशन खुद से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, देखो अब ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए। मैं इसको इससे अगर ज्वाइन कर लूं तो ये वाली भी कितनी होगी, अल्फा ही होगी, रेडियस सेंटर से। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये क्या बन गई तुम्हारी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अल्फा स्क्वायर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। यहां से तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी बात और सिखाऊंगा जो तुम्हें ध्यान रखनी है। पिछली बार जो सैंपल पेपर था सीबीएसई का, उसमें इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया था। पहली बात तो ये कंडीशन बनाई जो समझ आई। अब ये मुझे गिवन है, इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है। अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि यहां से x की या y की वैल्यू मैं निकालूंगा, जैसे कि मान लो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू जब निकालोगे तो रूट में जाएगा, है ना, सॉरी 2 अल्फा स्क्वायर, सही बोल रहे हो, 2 अल्फा का होल स्क्वायर, यानी कि 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी 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 मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ 2 अल्फा का होल स्क्वायर आएगा, 2 अल्फा का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब तुम्हें ये बात दिख रही है कि अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। और y की वैल्यू अगर उठा के यहां रखोगे तो ये फंक्शन ऐसा दिखेगा, रूट में 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो सोचो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। रूट के अंदर पहले तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर उसके बाद मेरे को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सर दर्द होगा। अब मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, तुम्हें ये रूट का चक्कर नहीं करना है, रूट के चक्कर को हम अवॉइड करेंगे। रूट की कंडीशन कभी भी आती है तो उसको अवॉइड करना है। कैसे, मैं कह रहा हूं जहां पे P जो है वो मैक्सिमम होगा, P की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जहां पे आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वैल्यू आएगी, P और P की जो मैक्सिमम, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, P की जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मान लो एक फंक्शन है जिसकी 2 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, 3 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मैं कह रहा हूं कि 2 पे मैक्सिमम वैल्यू, अब आएगी कितनी वो तो 2 रख के पता लगेगा। तो मैं कह रहा हूं कि P की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जहां पे आएगी, अच्छा पेरीमीटर है क्या, अरे यार एक सरदर्द भी, पेरीमीटर दिया हुआ है, मैंने एरिया लगा दिया, पहले बोलते ना, पेरीमीटर बोल रहा है, मैंने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, 2 इंटू में एक्स प्लस वाई है, तो फिर तो मेरा कंसेप्ट ही फेल हो गया। अब मैं वो कंसेप्ट डिस्कस करूंगा फिर यहां आऊंगा, पहले मैं वो ही कराऊंगा, एरिया ही लो,
एरिया ही लो, फिर मैं यहाँ आऊंगा, ठीक है। सुनो मेरी बात को, इसको एरिया मान लो, मैक्सिमम एरिया लिख लो यार, बाकी मैं समझा देता हूँ, फिर पेरीमीटर से भी करेंगे। देखो तो मैं क्या कह रहा हूं कि पी की जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी, पी स्क्वायर की भी वहीं पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी। पी स्क्वायर की भी वहीं पे ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जहां पे पी की मैक्सिमम और पी की मिनिमम आएगी, वहीं पे ही पी स्क्वायर की भी मैक्सिमम मिनिमम आएगी। यानी कि सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालने का काम मैं पी स्क्वायर से भी कर सकता हूं। पी का करने की बजाय मैं पी स्क्वायर का मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेता हूं। मान लो इसका मिनिमा आया एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो इसका मिनिमा भी फिर एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही आएगा। ये पता लग गया, तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू 1 रख देंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 पे आई, तो फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी एक्स इज इक्वल टू 2 पे ही आएगी। तो फिर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू यहां रख के निकाल लूंगा मैं इसके अंदर। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब जैसे यहां पे ये दिया हुआ है तुम्हें क्या, एक्स वाई, तो मैं इसको मैक्सिमाइज करने की बजाय, मैक्सिमम करा रहा था, मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं। इसको मैक्सिमाइज करने की बजाय मैं क्या कर लेता हूं, पी स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर लेता हूं। उससे फायदा क्या होगा कि रूट नहीं आएगा, है ना। ये वैल्यू उठा के हम यहां सीधा रख सकते। तो अब जब y की वैल्यू यहां रखोगे तो ये फंक्शन सिर्फ x का बन जाएगा, पी स्क्वायर, क्या, एक्स स्क्वायर इंटू में 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, है ना। और यहां पे देखो अब डेरिवेटिव कितना हो गया, एक्स स्क्वायर को अंदर गुना करा लूंगा और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? सभी को अच्छे से आनी चाहिए बात समझ। पर अब मैंने एक गड़बड़ करी कि यहाँ पे एरिया ले लिया, मेरे को पेरीमीटर लेना था। अनुप्राश ने सही बताया, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एक्स प्लस 5। क्या यहाँ पे स्क्वेयरिंग करने का कोई फायदा होगा, खुद बताओ मेरे को। मेरे को क्वेश्चन तो एरिया का दिया हुआ है, पेरीमीटर का दिया हुआ है, मैंने पिछली बार एरिया ले लिया था। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे पी स्क्वायर निकालने का कोई फायदा होगा, खुद सोचो। अंधों की तरह वो भी नहीं लगा देना है कि भाई अगर रूट आ रहा है तो सर ने कहा तो स्क्वेयरिंग कर दो, तो कर दी। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे पी स्क्वायर निकालूंगा तो कुछ फायदा होगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फिर वो y में यहाँ पे आएगा रूट, बात तो वही पढ़नी है। यहाँ पे रूट आएगा, इसके अंदर रूट से आजादी मिल ही नहीं पाएगी, तो यहां अब नहीं करेंगे वो काम, यहां करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो करने का कोई फायदा भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि मुझे रखना पड़ेगा रूट के अंदर, नहीं होती तो मैं कर देता। समझ रहे हो? तो वो मेथड समझ गए होगे। चलो दोनों चीजें डिस्कस हो गई, अच्छी बात है कि कब नहीं लगाना है। तो यानी कि यहां से मेरे को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो y की वैल्यू उठाए और यहां रख दी। नेगेटिव क्यों नहीं ली? क्योंकि y विड्थ है, चौड़ाई की बात कर रहे हो, तो विड्थ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया। तो फिर ये एफ एक्स बन गया तुम्हारा, सिर्फ x का फंक्शन बन गया क्या, 2 इंटू में x प्लस रूट में 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करके इसको मैक्सिमाइज करो, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2। डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 4 अल्फा स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, ये डेरिवेटिव हो जाएगा। खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट रूल नहीं लगा। यहाँ पे दोनों सम में थे ना, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगा, उस इसलिए हमारा थोड़ा कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनी। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया तुम्हारा, 2 इंटू में यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको अब 0 के बराबर रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आएगा 0 के बराबर रखोगे तो देखो 2 इंटू, इसको 0 के बराबर रखेंगे, सीधा रख दो, ये नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा, बस ऊपर वाला बचेगा। तो अगर इसको 0 के बराबर रखोगे तो रूट में 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो रूट में 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ,
स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा स्क्वायर और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 अल्फा। माइनस वाला यहां से भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि माइनस जो है वो विड्थ नहीं हो सकती, लेंथ नहीं हो सकती ना, लेंथ नेगेटिव कैसे होगी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, मुझे दिखाना है इस पे मैक्सिमा मिलेगा, है ना। तो क्या करेंगे, अब फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करना तो कोई समझदारी नहीं है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करोगे तो फंसेंगे। तो बेटर है सेकंड डेरिवेटिव यहीं लगा लो, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लगा लो, इस पे नहीं, इस पे। यहाँ पे तो सेकंड डेरिवेटिव और दिक्कत करेगा, यहाँ कम दिक्कत करेगा, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स निकाल रहा हूं मैं यहां से, देखो यहां से ये वाला तो 2 बाहर है और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 1 का डेरिवेटिव 0 और ये माइनस को भी मैं बाहर ले रहा हूं। अब यहां पे क्या कर दो, कोशेंट रूल लग जाएगा, डिवीजन रूल लग जाएगा इसके अंदर, x अपॉन रूट, मैं लिख लेता हूं एक बार ना, फिर तुम्हें समझ भी अच्छे से आ जाएगा क्या कर रहा हूं। एफ डैश एक्स क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन लेंथी बनेंगे भाई बहुत, उस चीज के लिए रेडी रहना। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स ये बन रहा है, इसका मैं डेरिवेटिव करना चाह रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव। एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा 2, इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0। मैं कह रहा हूँ ये वाला जो माइनस है इसको फिर मैं बाहर ही लिख रहा हूँ -2 करके। अब इस पे क्या लगा रहे हैं, डिवीजन रूल लगा रहे हैं, तो नीचे वाले का तो हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 √4 अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2, ठीक है। समझे मेरी बात को। अब ये एलसीएम ले लेंगे इसके अंदर। अच्छा एक बात बताता हूं तुम्हें, मुझे यहाँ पे सोल्व करने की मतलब नहीं है इसको, अब ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है इससे मेरे को कोई खास मतलब नहीं है, मुझे मैक्सिमम दिखाना है, तो बस मुझे ये दिखाना है कि पॉजिटिव आना चाहिए, बस यहां तक जाना है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो तुम अगर चाहो तो एकदम मस्त हो के यहाँ पे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ही पुट कर दो और बस एक ऐसी कंडीशन तक ले आओ जहां से सीधा सीधा दिख जाए कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो जैसे मान लो मैंने सीधा रख दिया, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया और ये 2 से 2 भी कट गया, है ना, और ये x मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ऊपर है ये x। अब x जहां जहां दिख रहा है वहां पे √2 अल्फा लिख दो, ये वाला जो x है ये स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ डबल डैश के अंदर क्या रख दो, √2 अल्फा, ऐसा भी कर दो, सीधा ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x की जगह पे जब तुम √2 अल्फा लिखोगे तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां 2 अल्फा स्क्वायर लिख दो। यहाँ 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में 2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर है, उसकी जगह पे 2 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और अपॉन में 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर तो है ही नहीं। अब मुझे बताओ क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कहीं से इसमें नेगेटिव आने का कोई चांस है, ये यहाँ भी मैं ये लिख देता हूँ, 2 अल्फा स्क्वायर में से घट जाएगा तो 2 अल्फा स्क्वायर बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर। क्या इसका नेगेटिव आने का पॉजिटिव आने का कोई चांस है, देखो ये बाहर नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव है, तो ये वाली क्वांटिटी का कभी नेगेटिव होने का कोई चांस बनेगा, ब्रैकेट के जो अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर कहीं भी नेगेटिव आने का कोई चांस है, नहीं है, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये हमेशा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी, ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज सॉरी ऑलवेज लेस देन 0 रहेगा, नेगेटिव बोल रहे हैं ना, नेगेटिव बोल रहे हैं तो ऑलवेज लेस देन 0, तो एफ एक्स इज मैक्सिमम, तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अब एक चीज तुमने दिखा दी कि हमारा पेरीमीटर मैक्सिमम रहेगा, ये चीज दिखा दी। अब एक दूसरा पार्ट क्या रह रहा है,
दिखा रहे हैं कि इज ए स्क्वायर ऑफ साइड अल्फा रूट 2। मुझे ये चीज और दिखानी है कि हमारा ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा जिसकी जिसकी साइड क्या बनेगी, अल्फा रूट 2। स्क्वायर कब होता है, जब रेडियस, जब लेंथ और विड्थ बराबर आती है। तो x की वैल्यू निकाल ली, y की ओर निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आई, रूट 2 अल्फा आई, y की ओर निकाल लो। तो यहां रखोगे तो कितना होएगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। तो ये रूट में 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, देखो रूट 2 अल्फा। लेंथ भी सेम है और विड्थ भी सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ऑफ साइड, और साइड कितनी आ गई, रूट 2 अल्फा। यही प्रूव करना था, अब जाके ये सवाल पूरा हुआ है। समझे इस बात को, और कराता हूं देखो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये काफी आसान सवाल है। क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकाल के बताओ, ऑफ एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया दे दिया तुम्हें, ऑफ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लीस्ट पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब तुम्हें यहां से बात समझ में आ गई होगी कि हमें मिनिमाइज किसको करना है, हमें मिनिमाइज करना किसको है। तो पेरीमीटर को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो 2 इंटू में x प्लस वाई को मुझे मिनिमाइज करना है। ये बात समझ आ गई। गिवन क्या है यहाँ पे, तो सीधी सीधी चीज गिवन है यहाँ पे। तो पेरीमीटर का डायरेक्ट मुझे क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया कितना गिवन है, 96। एरिया का मतलब x इंटू में y का प्रोडक्ट कितना गिवन है, 96। लेंथ मैंने x मानी और विड्थ मैंने y मानी, तो यहां से y की वैल्यू 96 बाई एक्स आ जाएगी। ये आसान सवाल है, इसको यहां रख देंगे। तो पेरीमीटर का फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स, कितना 2 इंटू में x प्लस 96 बाई एक्स। इसको कर दोगे लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब मिनिमम होता है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले, कितना आएगा 2, x की वैल्यू 1 माइनस का 96 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको 0 के बराबर रखो, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1 माइनस 96 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 96 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 96। तो यहाँ से x कितना आ गया, 96 में से किसका रूट पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, 16 का भी आ जाएगा। 16 से बड़े किसी नंबर का आ पाएगा, 16 से बड़ा नहीं आ पाएगा। 4 रूट 6 आए ना, बोलो यही आएगा। फोर रूट सिक्स, तो x की वैल्यू 4 रूट 6 आ गई। अब इसको दिखाएंगे कि इस पे मिनिमम होगा। एफ डबल डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, 2, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस का 2 बाई एक्स क्यूब इंटू में 96। 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का 2 बाई एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, ये कितना बन गया, 4 इंटू 96 बाई एक्स क्यूब। मेरे को कोई मतलब नहीं है कितना बन रहा है, मुझे बस साइन से मतलब है। तो एफ डबल डैश 4 रूट 6 जो हमने निकाला था उस पॉइंट पे देखो कितना आएगा, 4 इंटू 96 अपॉन 4 रूट 6 का क्यूब। कुल मिला के पॉजिटिव आया ना, मुझे मतलब नहीं है कितना आया। तो इसका मतलब जो पेरीमीटर है वो क्या हो गया, पेरीमीटर इज मिनिमम। पेरीमीटर मिनिमम हो गया, ये चीज हो गया, पेरीमीटर मिनिमम दिखा दिया। अब उसने क्या बोला था, डायमेंशंस बताओ कितनी होगी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालने, तो एक्स तो निकाल दिया तुमने 4 रूट 6, वाई और निकालो। वाई कहाँ से निकलेगा, इस रिलेशन से निकलेगा, 96 अपॉन में 4 रूट 6, यहाँ पे हो जाएगा 24। और वाई कितना बन जाएगा देखो,
24 को क्या लिख लोगे, 4 × 6/√6, तो ये √6 ही आ रहा है, 4√6 ही आ रहा है, ये भी स्क्वायर ही बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर भी प्रूव करा सकता था। ये आ गई तुम्हारी क्या, डायमेंशन। एक्स की वैल्यू, लेंथ आ गई 4√6, विड्थ आ गई 4√6, और पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑल्सो, पेरीमीटर कितना होगा मिनिमम वो भी बता दो। तो 2 × 2 में 4√6 + 4√6, तो ये कितना हो गया, 16√6 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया। समझ गए सारी बातों को, बोलो हाँ है ना, क्या क्लियर हो गया अच्छे से? ऐसे करना है, और करते हैं देखो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, केस स्टडी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कह रहे हैं मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस, एक मेटल बॉक्स है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है, एंड वर्टिकल साइड्स इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक मेटल बॉक्स है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, एक बॉक्स है ऐसा, ये जो बेस दिख रहा है तुम्हें, इसका बेस क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। ये जो नीचे दिख रहा है ये स्क्वायर बेस दिख रहा है। ठीक है, हाँ। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम कोस्ट, ठीक है, ये तुम्हारा वो बॉक्स है मान लिया, ये तुम्हारा बॉक्स है। तो जो मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम लगा, अच्छा पहली चीज तो ये बताओ, जो मेटल बॉक्स है हमारा वो 1024 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन करता है। इसका मतलब क्या है, जो ये बॉक्स है इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, 1024 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, क्या दिया है तुम्हें, ये बात समझ आनी चाहिए, क्या दिया है। क्या मुझे वॉल्यूम नहीं दिया है, सेंटीमीटर क्यूब, मुझे क्या दिया है, इस बॉक्स का वॉल्यूम दिया है। और मुझे कहा क्या क्या था, जो बेस है ना, जो बेस का ये जो ये दिख रहा है, ये स्क्वायर बेस है, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ बराबर है। स्क्वायर बेस बोल रहा है तो इसकी लेंथ कितनी है, एक्स है, और इसकी विड्थ भी एक्स ही माननी है तुम्हें। लेंथ और विड्थ मान ली एक्स, हाइट कुछ और मान लो, हाइट वाई मान ली। अब देखो अगर वो भी अलग अलग होता तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, तीन वेरिएबल को कैसे डील करते, इसलिए उसने बेस को स्क्वायर बना दिया। तो मुझे वॉल्यूम दिया है, कहने का मतलब ये गिवन कंडीशन है। वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, एक्स इंटू में एक्स इंटू में वाई, लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में हाइट। ये कितना दिया हुआ है, 1024 दिया हुआ है। तो कितना हो गया तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर वाई हो गया 1024, ये हो गया। अब ध्यान से समझो, द मेटीरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम कॉस्ट ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाले पे शीट लगाने का खर्चा और नीचे वाले पे शीट लगाने का खर्चा, टॉप और बॉटम पे कितना है, ₹5 है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ₹5 देने पड़ेंगे, ये टॉप पे और बॉटम पे लगाने के लिए। एंड द मटेरियल फॉर द साइड्स, साइड्स यानी कि जो दीवारें हैं, चारों तरफ की दीवारें, एक दीवार ये, एक ये, एक ये, दीवारों पे लगाने का खर्चा कितने हैं, ₹2.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹2.5 देने पड़ेंगे। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, अब ये पता लगा यहाँ पे हमें मिनिमाइज किसको करना है, कॉस्ट को करना है। हमें मिनिमाइज किसको करना है, कॉस्ट को करना है। अब कॉस्ट बताओ कैसे बनेगी, कॉस्ट का फंक्शन बनाना है तुम्हें सी का। देखो बनाते हैं, पहले मुझे बेस का एरिया पता लगना चाहिए, बेस का एरिया कितना है, इसकी लेंथ एक्स है, इसकी विड्थ वाई है, इसका एरिया एक्स स्क्वायर होगा, इसका एक्स स्क्वायर है तो इसके ऊपर वाला जो टॉप है उसका भी एक्स स्क्वायर होगा। बेस का और टॉप का एरिया मिला के कितना है, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का टॉप और बॉटम का खर्चा है ₹5। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का टॉप और बॉटम का खर्चा कितना है, ₹5। तो 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा,
5 इंटू में 2x²। ये बात समझ में आती है। टॉप और बॉटम का एरिया है 2x², 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपए, तो 2x² का 5 इंटू में 2x। और भी कॉस्ट है, सिर्फ इतनी कॉस्ट नहीं है, दीवारों का खर्चा। एक दीवार का एरिया कितना है, एक दीवार का एरिया अगर देखें तो एक दीवार की लेंथ है x और विड्थ है y, हर जगह यही है। एक दीवार की जो लेंथ है वो है x और विड्थ है y, लेंथ है x विड्थ है y, लेंथ है x विड्थ है y। एक दीवार का एरिया है एक्स वाई, तो 4 दीवारों का कितना है 4xy। 4 दीवारों का कितना है 4xy। और दीवार के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 2.5 रुपए, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा 2.5 गुना में 4xy। अगर ये फंक्शन समझ आ गया तो काम हो गया है। ठीक है, अब देखो एक तरीके से सरफेस एरिया ही तो निकाला है। अगर मैं कहता कि सरफेस एरिया को मिनिमम करो, तो सरफेस एरिया कैसे निकालते, इसका x², इसका x², चारों तरफ का 4xy। अब उनका खर्चा भी दिया था तो उससे गुना करा दिया, नहीं तो सरफेस एरिया मिनिमम कराता तो मैं ये 5 नहीं लगाता और 2.5 नहीं लगाता, बस इतनी ही तो बात है। तो कॉस्ट का जो फंक्शन है वो मेरा बन गया tan x², 2.5 को 4 से गुना कराओगे तो 10xy, ये कॉस्ट का फंक्शन। ये 10। अब इसको मिनिमाइज करना है, लीस्ट करना है, इसको मिनिमाइज करना है, तो पहले इसको एक फंक्शन में रिड्यूस करो। ठीक है, इसको एक फंक्शन में रिड्यूस करो, तो x² y की वैल्यू 1024 दी हुई है। यहां से किसकी वैल्यू निकाले, देखो अगर x की निकालोगे तो 2 जगह रखनी पड़ेगी, बेटर है y की निकाल लो। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 1024/x²। उसको उठाओ और यहां रख दो, उसको उठाओ और यहां रख दो। तो जो मेरा कॉस्ट का फंक्शन है वो x में रिड्यूस हो जाएगा, सिर्फ tan x² प्लस का tan x इंटू में y, 1024/x²। ये है, तो एक x से एक x तो कट गया तुम्हारा, fx कितना आ गया tan x² प्लस 10,240 बन गया, और अपॉन में x आ गया। अब इसको मिनिमाइज करना है बस। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम मिनिमा करना है, तो इसका f' निकालो। डेरिवेटिव कितना आएगा 20x माइनस का 10,240/x², ये होगा। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखो, क्रिटिकल पॉइंट देखो तो कितना होगा क्रिटिकल पॉइंट 20x माइनस 10,240/x² इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 20x³ इज इक्वल टू 10,240। एक 0 से एक 0 कट गई, ये आ गया 512। x³ इज इक्वल टू 512। 512 किसका क्यूब होता है, 512 किसका क्यूब होता है, एक 10 यहां भी था ना भाई अमित, 10 भी था ना, ये 10 रहा। तो 512 किसका क्यूब होता है 8 का होता है, x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब f'(x) निकालो, मिनिमाइज करो, डबल डेरिवेटिव यहां से होगा 20x का हो जाएगा 20, 1/x² का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस का 2/x³, 1/x² का डेरिवेटिव 10,240 हो रहा है। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, एट x इज इक्वल टू 8, तो डबल डेरिवेटिव कितना बन रहा है 20 प्लस 2/8 का क्यूब 10,240। कोई जरूरत नहीं है इसको कैलकुलेट करने की, ये पॉजिटिव है, बस इतना पता होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज कॉस्ट इज मिनिमम, इस x के लिए कॉस्ट क्या रहेगी मिनिमम रहेगी। ठीक है, उसने पूछा है लीस्ट कॉस्ट, तो लीस्ट कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट के अंदर x की वैल्यू को 8 रख दो, ये कॉस्ट वाला फंक्शन ये रहा, ये रहा कॉस्ट, यहाँ पे रख दो एकदम एग्जैक्ट, x की वैल्यू 8 रख दो, तो 10 गुना 8 का स्क्वायर प्लस 10,240/8। 64 को 10 से गुना करोगे तो ये तो हो गया 640, इसको 8 से डिवाइड कराओगे तो 8 1,
दो दो, 8 दूनी 16, 6 4, 1280 आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 1280 आ रहा है, एक बार चेक कर लो सही आ रहा है क्या। इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 1200 और 600 1800, 1920 आ रहा है। तो 1920 रुपये देने पड़ेंगे। ये मिनिमम कॉस्ट है, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक और करते हैं सही क्वेश्चन, फिर केस स्टडी करेंगे इसके बाद केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। इफ 40 स्क्वायर फीट ऑफ शीट मेटल आर टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओपन टैंक। एक ओपन टैंक समझते हो जो ऊपर से खुला है। ओपन टैंक क्या है? ऊपर से खुला है। टैंक है पर ऊपर से खुला है, ऊपर से बंद नहीं है। ऐसा टैंक है जो ऊपर से तो खुला ही है, ठीक है। विद ए स्क्वायर बेस, बेस क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा ये बताओ, और कितना होगा ये भी बताओ, और उसकी डायमेंशंस भी बताओ। बेस स्क्वायर ही है, यानी कि ये लेंथ x मान ली, विड्थ y मान ली, और हाइट y मान ली। तो ये 40 क्या दिया हुआ है मुझे बताओ। कह रहा है कि टैंक की कंस्ट्रक्शन करने के लिए 40 स्क्वायर फीट क्या लगा है तुम्हारा? मेटल शीट लगा है। तो ये 40 क्या चीज गिवन है पहले तो ये बताओ। मैक्सिमाइज जो करना है वो तो समझ आ गया। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या है? एक्स स्क्वायर वाई है। मैक्सिमाइज तो मुझे इसको ही करना है, ये बात तो मुझे समझ आ गई। वो क्या गिवन है? 40 स्क्वायर फीट। क्या ये टैंक का सरफेस एरिया नहीं गिवन है? भाई टैंक कैसे बना होगा? पहले तो बेस बना होगा, फिर दीवारें बनाई होंगी। तो क्या ये टैंक का सरफेस एरिया नहीं गिवन है? पेरीमीटर कहां से अमित? कुछ भी पेरीमीटर, दीवार दीवार बनाएगा क्या? बीच में कुछ नहीं खड़ा करेगा क्या? पेरीमीटर कैसे होगा? हद कर रहा है। एक ऐसा पोल खड़ा कर दे, एक ऐसा पोल खड़ा कर दे, फिर एक ऐसा पोल खड़ा कर दिया, टैंक बन गया। उसमें क्या भरेगा फिर? थोड़ा तो दिमाग लगा, दीवारें नहीं बनाएगा। तो और स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, स्क्वायर फीट भी लिखा हुआ है। स्क्वायर फीट कभी किसी पेरीमीटर की डायमेंशन हो सकती है? पेरीमीटर तो सेंटीमीटर में होगा, फीट में होगा, मीटर में होगा। स्क्वायर मीटर में तो एरिया होता है। तो हमें एरिया गिवन है, सरफेस एरिया बोल लो एग्जैक्टली। सरफेस एरिया 40 गिवन है। सरफेस एरिया बनेगा क्या ये देखो, बस ऊपर ऊपर का छोड़ देना है। पिछली बार ऊपर भी था, बाकी सेम ही है। नीचे वाले का तो एक्स स्क्वायर है, बेस का तो एक्स स्क्वायर, और दीवारों का एक्स वाई है। 4 दीवारें हैं तो 4xy हो जाएगा 40। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालनी सही रहेगी? देखो x की तो तुम चाह के भी नहीं निकाल पाओगे। x के केस में तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन रहा है, y की ही निकलेगी। 4xy की वैल्यू आएगी 40 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू आएगी 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ये y की वैल्यू आ गई, उसको उठा के यहाँ रखो। तो ये फंक्शन x का बन जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर इंटू में 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो एक x से एक x कट गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये? 40x माइनस एक्स क्यूब। ये fx आ गया। इसको कर सकते हो मैक्सिमाइज, 1 मिनट का काम है। f डैश x कितना आएगा देखो। ये अपॉन में 4 भी था ना, ये छूट गया। अपॉन में 4 भी है यार इसके। नेक्स्ट पेज पे ही ले जाते हैं। तो हमारा fx जो वॉल्यूम है वो कितना बना? 1/4 इंटू में 40x
40x, ये x अंदर मल्टीप्लाई करा है, माइनस का x क्यूब, एफ डैश एक्स करो 1/4, 40x का 40 माइनस 3x, ठीक है, 4 छूट गया था पूजा। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, तो 1/4 इंटू 40 माइनस 3x स्क्वायर को 0 के बराबर रख दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 3x स्क्वायर तुम्हारा 40 के बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40/√3, 40/3 सॉरी, और x की वैल्यू कितनी आ गई, √40/3। अच्छा 40 में से 4 का रूट बाहर आ रहा है, तो इसको 2√10/3 भी ले सकते हो। नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लेंथ कभी, डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एफ डबल डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स देखो कितना आएगा जब डबल डेरिवेटिव करो, 1/4, 40 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर का माइनस का 6, एट एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में √10/, एफ डबल डैश 2√10/3 जाएगा, माइनस का 6/4, 2√10/3, कुल मिला के नेगेटिव है, नेगेटिव है तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है। सारी डायमेंशंस निकालनी है, मैक्सिमम वॉल्यूम भी, तो पहले y निकालो। y कितना था तुम्हारा, यहां से निकलेगा y, इसमें से y कैलकुलेट होगा 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, तो 40 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 40/3 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और अपॉन में x की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू में √10/3 ये है, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो गया, 80/3 हो गया ये, तो गुना 4 गुना 2 गुना 10/, ये है, तो ये 8 से ये 10 पे कट गया, ये √3 इस 3 को भी √3 पे काट देगा, और ये 10 इसको √10 पे काट देगा, काटना पीटना तो कर लोगे तुम। तो y कितना आ गया, √10/3 आ गया। ये तो होगी लेंथ, विड्थ, लेंथ भी यही है, विड्थ भी यही है, और हाइट ये हो गई। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ गया, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ जाएगा, v x स्क्वायर y, तो इसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करोगे, x का स्क्वायर कर रखा है ना 40/3, और y कितना है √10/3, तो ये कितना हो गया 40√10/3√3 क्यूबिक फीट, ये मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया। समझ में आई बात या नहीं आई, बोलो। क्लियर, कुछ केस स्टडीज करा देता हूं अब मैं ना, कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें साथ साथ चले। केस स्टडी करके देखते हैं, देखो चलो, ये वाला तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहां से शुरू, ये वाला क्वेश्चन देखो, कुछ केस स्टडी क्वेश्चन करते हैं, सेम ही है, नाम ही केस स्टडी का दिया हुआ है बस। केस, हाँ मेरी तरफ से तो चैप्टर पूरा हो गया ऑलरेडी प्रथम, बस क्वेश्चन कराने बचते हैं, चैप्टर कंप्लीट ही है, नाम केस स्टडी है, करना वही है, सेम ही काम। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ ये सीबीएसई में केस स्टडी आएगा 150%, सीबीएसई में पक्का केस स्टडी आएगा, यहाँ से 4 नंबर। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, महक एंड सम्यक are thinking to arrange 2 vertical poles AP is equal to 16 meters
एंड बी क्यू इज इक्वल टू 22 मीटर। महक और सम्यक है। करा तो रहा था इतनी देर से, यूपी बोर्ड वाला ही करा रहा था पूजा, उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी। और इतनी देर से मैं क्या कर रहा था, तुम्हें समझ नहीं आया? यही तो समझा रहा था मैं, और क्या समझा रहा था तुम्हें? और जो बाकी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको यही करके आना है बस, उनके क्वेश्चन में लिखा नहीं मिलेगा, उनको करना यही है। सेम ही तो सवाल है, तुम देखना कोई डिफरेंस नहीं है। AP की वैल्यू 16 है और BQ की वैल्यू 22 है। ये दो पोल खड़े करना चाह रहे हैं ये दोनों बच्चे मिलके एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। दोनों के दोनों कितने 20 मीटर दूर रखें। हाँ, रक्षाबंधन के बाद इंटीग्रेशन शुरू। इन देयर स्कूल फील्ड, अपने स्कूल के ग्राउंड में खड़े किए इन्होंने ये दो पोल। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x। RP स्क्वायर, ये देखो ये RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, इनकी वैल्यू, इसके सम की वैल्यू x में लिख के दिखानी है। ये पहला सवाल है। अब तुम्हारे पेपर में ऐसे आएगा, बस करना तुम्हें वही है। अगर ये नहीं देता ये चीज लिख के नहीं देता तो मैं यहां से ये डायग्राम खुद बनाता और फिर करता, बात वही है। तो RP स्क्वायर कितना आएगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तुम्हारी, है ना, ये तुम्हारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना। तो ये x है, ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 16 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और RP स्क्वायर निकालना है। हाँ, और ये कितना आएगा, रूट में 22 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, रूट में 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इनका स्क्वायर लिखना है मुझे। इनका जब मैं स्क्वायर लिखूंगा तो रूट खत्म हो जाएगा। 16 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का होल स्क्वायर, ये लिखूंगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 प्लस x स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस 20 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आगे इसी पे कराएगा जो काम कराएगा। x स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का होल स्क्वायर, इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, वैसे इनकी कोई वैल्यू तो है नहीं, बाद में हो सकता है जरूरत पड़ जाए। ये हो गया 84 में 56 जोड़ लो 140, तो ये हो गया तुम्हारा 740। ये आ गई RP स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर की वैल्यू। ये पहला सवाल है, ये x का फंक्शन है, मैंने मान भी लिया। दूसरा सवाल देखो अब क्या कह रहा है इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ fx इफ fx इज इक्वल टू दिस, है ना, RQ है, मैंने क्या लिख दिया, RQ। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस fx यही मानना है, इसका डेरिवेटिव पूछा है दूसरे वाले पार्ट में। अब तुम क्या करते हो, फंक्शन ऐसे ही तो बनाते हो, फिर उसका डेरिवेटिव करते हो स्टेप वाइज, बस ये सवाल देते जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x इंटू 20 माइनस एक्स, 2 और माइनस यहाँ जाए, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। 740 0 के बराबर है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर व्हाट इज द डिस्टेंस टू बी कवर्ड फ्रॉम A टू R, A से लेके R तक का कितना डिस्टेंस कवर करना है सच दैट द फंक्शन दिस विल बी मिनिमम। कह रहा है कि ये क्या रहना चाहिए, ये मिनिमम रहना चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस है कितना, x। तो वो ही पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ जिसपे फंक्शन मिनिमम रहेगा, x की वैल्यू बताओ जिसपे फंक्शन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो हमें वो x की वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर फंक्शन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। और कहीं पे लिख दी क्या, PQ लिख दिया। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। हाँ, बस केस स्टडी में अलग अलग स्टेप पे क्वेश्चन होंगे, करना सेम वही काम है। तो f डैश x को 0 के बराबर रख देंगे, f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट पता लग जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा, तो 0 के बराबर रखोगे तो 2x माइनस का 2 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2x माइनस 40 प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। 4x की वैल्यू 40 आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10 वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस, अच्छा मिनिमम भी दिखाना पड़ेगा, मिनिमम दिखाया नहीं, मिनिमम भी दिखाना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद मिनिमाइज कर दो। f डबल डैश x कैसे निकलेगा,
फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालो, ये स्टेप 2 नंबर का आएगा, ठीक है, ये 2 का हो जाएगा, 2 माइनस 2 और माइनस का x, ये हो जाएगा -1, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4। अगर इस पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो भी 4 ही रहना है, 0 है, तो एफ एक्स क्या हो गया, मिनिमम भी हो गया यहाँ पे, एफ एक्स इज मिनिमम, तो फंक्शन मिनिमम हो गया। और लास्ट वाले में क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ए आर, तो ए आर डिस्टेंस कितना, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ए आर कितना होगा, एक और क्वेश्चन जोड़ दिया, हमारा तो हो गया, हमारा तो हो गया काम, एक क्वेश्चन अलग से ऐड कर रहा है, ए आर कितना होना चाहिए, यानी कि एक्स कितना होना चाहिए अगर ये दोनों बराबर हैं तो, ठीक है, कह रहा है अगर आर पी स्क्वेयर, ये अलग ही क्वेश्चन ऐड कर दिया है, ठीक है, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसको बराबर रख के देख लेंगे, आर पी स्क्वेयर कितना था, एक्स स्क्वेयर प्लस 16 का स्क्वेयर, आर क्यू स्क्वेयर कितना था, 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 256 इज इक्वल टू 484, प्लस में इसका भी स्क्वायर खोल लो, खोलना चाहो तो खोलना ही पड़ेगा, 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, ठीक है, 40x को इधर ले आओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 484 प्लस 40 प्लस 256, है ना, तो ये देखो कितना आएगा 40x, इन सबको जोड़ो कितना बनेगा, ये था तुम्हारा 740 780 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 780/40, ठीक है, तो ये पॉइंट में ही आएगा, 40 नहीं है सर, 400 है, कहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये 400 है भाई, ये 400 है, तो ये था 740, तो 1140 होगा यार, 1140 होगा ये 1140 होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1140/40, 0 से 0 कट गया, अब देखो कितना आ रहा है, पूरा कटेगा, पूरा तो अभी भी नहीं कट रहा है, 57/2 नहीं आएगा, ठीक है, नेक्स्ट और करते हैं, देखो, तो ऐसा केस स्टडी आएगा, इस तरह का केस स्टडी आएगा, अच्छा, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, एक क्वेश्चन और भी है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू तो निकाल ही दोगे, एफ ऑफ कितना आया था क्रिटिकल पॉइंट 10, फंक्शन के अंदर 10 रखना है, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये था हमारा फंक्शन एफ एक्स, इसके अंदर 10 रख देना, ठीक है, एफ ऑफ 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 740, तो हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 740, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 940। सर एब्सोल्यूट फंक्शन में डेरिवेटिव की कोई टर्म नहीं होती, इसलिए हम एंड पॉइंट भी लेते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, समझ ही नहीं आया मेरे को, सवाल ही क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए मिनी पॉकेट साइज्ड म्यूजिक प्लेयर, ए मिनी पॉकेट साइज्ड म्यूजिक प्लेयर्स, एक म्यूजिक प्लेयर है मिनी पॉकेट साइज्ड है, विद 5000 हैंड पिक्ड हाई क्वालिटी सॉन्ग्स इनसाइड, आज तो कौन ही यूज करता है म्यूजिक प्लेयर आजकल तो, बट फिर भी पहले आते थे, तो उसके अंदर 5000 गाने हैं बढ़िया वाले, ठीक है, वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में तो इंटरवल होता है, उससे डेरिवेटिव का कोई लेना देना नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट का एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में इंटरवल क्लोज्ड ही होता है, क्योंकि एंड पॉइंट पता होने चाहिए मुझे क्या है, इसलिए कंपनीज फाइनेंशियल ऑफिसर इज ट्राइंग टू क्रिएट ए सिंपल प्रॉफिट, जो कंपनी बना रही है वो प्रॉफिट बनाना चाह रही है, टू आइडेंटिफाई हाउ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन बी प्रोवाइडेड ए हायर डिस्काउंट ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स
विदाउट ईटिंग इनटू द प्रॉफिट मार्जिन टू मच। कह रहा है कि फेस्टिवल सीजन में वो पैसा कमाना चाह रही है डिस्काउंट देके, पर वो ये भी सोच रही है कि भाई ज्यादा नुकसान ना हो जाए, कहीं इतना 80% ऑफ दे दिया तो फिर हम कमाएंगे क्या, प्रॉफिट हमारा खत्म हो जाएगा। पैसा कमाना भी है पर डिस्काउंट भी देना है और ज्यादा नहीं देना है। द ऑफिसर कम अप विद ए प्लान, तो ऑफिसर ने एक प्लान बनाया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स म्यूजिक प्लेयर पर डे। उसने क्या कहा कि हम एक दिन के अंदर एक्स म्यूजिक प्लेयर बनाएंगे। एक दिन के अंदर कितने म्यूजिक प्लेयर बनाएंगे, एक्स म्यूजिक प्लेयर बनाएंगे। एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ इतना, इतनी एक्स म्यूजिक प्लेयर एक दिन के बनाने की इतनी कॉस्ट लगी। अगर मान लो एक दिन के 10 म्यूजिक प्लेयर बनाए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 रख देंगे, एक दिन का खर्चा ही है। एंड सेल दीज टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स एट ए प्राइस ऑफ दिस, और कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचना किस रेट पे है, इस रेट पे, पर पीस, एक पीस की कीमत है ये, ठीक है, एक पीस की कीमत ये है। समझ आई मेरी बात? ध्यान से सुनो, एक्स म्यूजिक प्लेयर पर डे, हमने एक्स म्यूजिक प्लेयर बनाए, उनकी कीमत ये है। ये एक की कीमत नहीं है जो हमें लगी बनाने की कीमत, ये एक्स आइटम्स की दी हुई है, एक्स आइटम्स की कीमत इतनी है, और ये एक आइटम की कीमत है इतनी बेचने की, ये तो बनाने की और ये बेचने की। व्हाट इज द प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स? पहला सवाल है कि प्रॉफिट का फंक्शन कितना होगा। सीधी सी बात है, प्रॉफिट कितना होता है भाई, जितना हमने बनाया, जितने का हमने बनाया और जितने का हमने बेचा, उनका डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट होता है हमारा। तो अगर मैं तुमसे प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स की बात करूं तो प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स सिंपली क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो इतना है एक्स आइटम्स का, एक्स आइटम की ही बात कर रहे हैं, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का 35x प्लस 25, और सेलिंग प्राइस ये एक आइटम का है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सॉरी मैं उल्टा बोलने लग रहा हूं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बेचने के प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटता है, सॉरी माई मिस्टेक। जितना बेचा, मान लो 1000 का बेचा और बना 500 का था, 500 का बना के 1000 का बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सॉरी। तो इतने का तो तुम्हारा क्या है, अब सेलिंग प्राइस पहले लेना पड़ेगा, फिर मैंने गलत लिख दिया। सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस क्या है, ये है। ये कितने का है सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस ये एक आइटम का है, हमने कितने बेचे हैं, हमने एक्स बेचे हैं, एक्स आइटम्स बेचे हैं, तो सेलिंग प्राइस होगा एक्स से इसको गुना कराएंगे, ये तो एक्स आइटम्स का सेलिंग प्राइस, और उनका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट पड़ी कितनी थी, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 35x प्लस 25, आया ना? ये वाला पार्ट समझ आया सभी को? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटेगा बिल्कुल प्रॉफिट के लिए, है ना, वो मेरी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये एक आइटम का है, तो एक्स आइटम का कितना होगा, इतना होगा, और उनको बनाने का खर्चा इतना लगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो जो हमारा पी एक्स वाला फंक्शन है वो क्या बन गया, 100x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 35x माइनस 25, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो पी एक्स फंक्शन बन जाए माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया, प्लस का 100x बाई 2 माइनस का 35x माइनस 25, 2 का एलसीएम ही ले लो, एक काम करो 1/2 को बाहर निकाल लो, तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 100x माइनस का 70x माइनस का 50, तो हो जाएगा 1/2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 30x माइनस का, ये हमारा प्रॉफिट का फंक्शन है। एक्स स्क्वायर बाई 4 है यार, आज तो गलती पे गलती हो रही है, एक्स स्क्वायर बाई 4 कहाँ है, अच्छा यार स्टेटमेंट ही गलत उतार दी, आज तो गलती पे गलती होती जा रही है, एक्स स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तुम भी पहले नहीं बोलते हो, गलत होने के बाद फिर बताते हो,
एक्स स्क्वायर बाई 4 करो यार, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो 1/4 एलसीएम ले लो, 1/4 कॉमन ही निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 200x माइनस 2x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसको 4 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 140x माइनस का 100। ठीक है, ये देखो कितना होगा 1/4 माइनस 3x² और प्लस का 60x माइनस 100। अभी ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट का फंक्शन है, ये हमारा क्या है प्रॉफिट का फंक्शन है, समझ गए। आगे देखो अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट मेड व्हेन 8 पॉकेट यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। कितना प्रॉफिट होगा अगर हमने 8 यूनिट बेची है, 8 यूनिट अगर हमने बेची है तो प्रॉफिट कितना होगा। ये एक्स्ट्रा सवाल है एक तरीके का, इसमें डेरिवेटिव यूज नहीं करना। तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे 8 रख देंगे, x की जगह पे हम क्या रख देंगे 8 रख देंगे, इसके अंदर वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना प्रॉफिट बना 8 आइटम्स पे, माइनस का 3 इंटू में 64, x की जगह पे 8 रख दो, 60 इंटू में 8 और माइनस का 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -192 प्लस 480 माइनस का 100। तो 480 में से 292 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 108 बच जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड 108। तो ये कितना हो गया देखो, ये तो पूरा पूरा हो जाएगा 27 आ गया। तो 27 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर 8 यूनिट बेचते। आगे देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड टू गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आया ना डेरिवेटिव का काम, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब उस पी एक्स फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पी एक्स का फंक्शन था इसको मुझे क्या करना पड़ेगा मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो अब इसको मैक्सिमाइज करो, ये हमारा काम आ गया। तो पी डैश एक्स कितना हो गया 1/4 माइनस 6x और प्लस का 60, है ना। इसको 0 के बराबर रखो, पी डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू 10 आएगी, साफ साफ दिख रही है। 6x को 60 के बराबर रखोगे, अब कहाँ 188 होगा यार, कहाँ 188 होगा। अब फिर और गलती कर दी क्या, कहाँ पे 188 आएगा हिमांशु और अभ्युदय। ये 108 नहीं बनेगा क्या यार, अच्छा अच्छा 400 थोड़ी ना है, ये 188 आएगा। आज गलतियां हो रही हैं, आज एक्चुअली ना मुझे हेडेक हो रहा है पता है, आज मेरे को सर में काफ़ी दर्द हो रहा है, इस वजह से गलतियां हो रही हैं। नॉट एन एक्सक्यूज बट हो रहा है। 39 रुपये, है ना। ठीक है, अभी ठीक है। तो x की वैल्यू 10 आ गई, उसको क्या करो मिनिमाइज कर मैक्सिमाइज करो। डेरिवेटिव कितना आएगा 1/4 इंटू माइनस का 6 एट एक्स इज इक्वल टू 10। 10 के ऊपर भी जो डबल डेरिवेटिव है वो -6/4 ही रहेगा, लेस देन। प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम हुआ है जब 10 आइटम बेचे, 10 आइटम बेचे। व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो 10 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा P10। प्रॉफिट का फंक्शन तुमने बनाया हुआ है, उसके अंदर 10 रख दो। तो प्रॉफिट का फंक्शन ये है हमारा, कहाँ गया, ये हमारा Px बना था यहाँ पे, ये हमारा Px बना था। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा P10 हो जाएगा मैक्सिमम, ये P10 है।
तो 1/4 -3 इंटू में 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यहाँ पे 10 रखोगे तो 600 और माइनस का 100, तो ये हो जाएगा 1/4। ये देखो कितना हो गया 600 और माइनस का कितना हो गया ये 400, 600 माइनस का 400 हो जाएगा 200, तो 200 हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया 50 रुपये। ठीक है प्रथम, थैंक यू। ये एक और हो गया है। अच्छा और भी कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू व्हेन 6 यूनिट्स आर सोल्ड। एक क्वेश्चन और जोड़ दिया एक्स्ट्रा। टोटल रेवेन्यू कितना होगा। रेवेन्यू कितना होता है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब सिर्फ इतना कि तुमने बेचा कितने का सामान, उससे हमें मतलब नहीं है कि तुमने प्रॉफिट कितना कमाया, लॉस कितना हुआ, उससे मतलब नहीं है, तुमने बेचा कितना। रेवेन्यू मतलब जो पैसा मार्केट से आया, वो नहीं प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बात की बात, बेचा कितना का, कितने का। तो हमने कितने का आइटम बेचे थे, हमें 1 यूनिट बेचने पे रुपए मिल रहे थे इतने, एक आइटम बेचने पे इतने रुपए मिल रहे थे। हमने कितने आइटम बेचने हैं, 6 आइटम बेचने हैं, ये एक का है ना, एक का। तो यहाँ पे 6 रख देंगे, ठीक है। पर पीस मुझे कितने बन रहे हैं, पर पीस मैं कितने का बेच रहा हूं बताओ। एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10, एक्स की वैल्यू 10 रखो यहां पे। पहले पर पीस रेट तो निकालो कितना आया, सेलिंग प्राइस पर पीस, पर पीस का सेलिंग प्राइस कितना है, एक्स की वैल्यू 10 निकाली है, तो 1/2 इंटू में 100 माइनस 10, पर पीस हम 45 रुपए का बेच रहे हैं। पर पीस हम कितने का बेच रहे हैं, 45 रुपए का बेच रहे हैं, ठीक है। तो 6 आइटम कितने के बिकेंगे, 6 आइटम को बेचने में कितने रुपए मिलेंगे हमें, 45 गुना 6, 270 रुपए मिलेंगे, ठीक है। एक आइटम को बेचा है हमने 45 रुपए में, तो 6 आइटम्स को कितने में बेचेंगे, 270 रुपए में। समझ गए। और कर लें एक सवाल, अभी है टाइम, चलो फंक्शन बना लेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फंक्शन बना लेंगे। ए प्रिंटेड पेज मस्ट कंटेन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है। एक प्रिंटेड पेज जो होगा, एक पेज को जब हम प्रिंट कर लेंगे, एक पेज को जब हम प्रिंट कर लेंगे तो उसके अंदर कितना एरिया होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड एरिया होना चाहिए। देयर आर टू बी मार्जिन ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड एंड 3 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड बॉटम। देखो ये पेज है हमारा, ये हमारा पेज है, इसके दोनों तरफ 5-5 सेंटीमीटर के ये मार्जिन है दोनों, यानी कि ये खाली जगह है, ये वाले दोनों मार्जिन है, साइड वाला बाहर वाला ये मार्जिन है, ये हमारा प्रिंटेड एरिया है, ये हमारा क्या है, प्रिंटेड एरिया है। समझ आ रही बात, ये अंदर वाला जो है ये प्रिंटेड एरिया है। ये कितना होना चाहिए, ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होना ही चाहिए, ये गिवन है मुझे। अच्छा, लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द हाइट ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल। ये देखो कह रहा है, तो ये अंदर वाला प्रिंटेड मटेरियल बना फिर तुम्हारा, इसकी लेंथ तो बोली है एक्स और हाइट बोली है वाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में कितना रिलेशन होगा ये बताओ, एक्स और वाई का रिलेशन बोलो, बताओ। प्रिंटेड मटेरियल कितना होना चाहिए, प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रिंटेड मटेरियल कितना है, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला प्रिंटेड मटेरियल है ये, इसका एरिया कितना होगा देखो, एक्स इसकी लेंथ है, वाई इसकी विड्थ है, कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा सिंपली। ये जो प्रिंटेड एरिया है एक्स वाई, जो ये अंदर वाला प्रिंटेड एरिया एक्स वाई है, ये कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यू 60 आ गई। आई बात समझ में। दूसरा देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पेपर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई।
एक्स और वाई की टर्म्स में टोटल एरिया कितना है पेपर का? पेपर का टोटल एरिया एक्स और वाई की टर्म्स में कितना है? अगर मैं टोटल एरिया पूछूं, अगर पूरे एरिया की बात की जाए तो देखो यहां से यहां तक तो ये एक्स है, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, तो 10 हो गया। 5 और 5 10, और ये प्लस एक्स, तो 10 प्लस एक्स तो इसकी लेंथ हो गई। और अगर विड्थ की बात करूं तो ये वाई है। विड्थ की बात करूं तो अंदर वाला प्रिंटेड एरिया तो वाई है, 3 ऊपर 3 नीचे 6 ये हो गई। तो लेंथ तो है इसकी, विड्थ तो है 10 प्लस एक्स, और जो इसकी हाइट दिख रही है ये है 6 प्लस वाई। ये इसका टोटल एरिया हो गया। ये इसका क्या हो गया? टोटल एरिया। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ एक्स। जो ये टोटल एरिया है इसको एक्स में बनाओ, जो टोटल एरिया है उसको एक्स में बनाओ। तो 10 प्लस एक्स को तो 10 प्लस एक्स में रहने दो, और जो 6 प्लस वाई है, जो 6 प्लस वाई है तुम्हारा, वहां से वाई की वैल्यू निकल जाएगी 60 बाई एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस 60 बाई एक्स। ये वाई की वैल्यू रख दी, ये एक्स में फंक्शन आ गया। एक काम करो, इसको सोल्व कर लो, आगे कराएगा ये। 60 प्लस 600 बाई एक्स प्लस 6x प्लस 60, ठीक है। तो ये कितना बन गया तुम्हारा? देखो 6x प्लस 600 बाई एक्स प्लस एक्स हो गई। ये टोटल एरिया आ गया। अब क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग शुड द प्रिंटेड लाइन्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ पेपर यूज्ड। क्या कह रहा है कि जो ये प्रिंटेड लाइन्स है, प्रिंटेड लाइन्स कहां होंगी बताओ? प्रिंटेड लाइन्स प्रिंटेड एरिया पे होंगी, यहां पे। ये प्रिंटेड लाइन्स है। कह रहा है कि प्रिंटेड लाइन कितनी होनी चाहिए सो दैट जो ये टोटल एरिया है ना, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ पेपर यूज्ड, पेपर को कम से कम यूज करना है। अब पेपर तो ये पूरा ही है ना, पेपर तो ये पूरा ही है, ये कम से कम यूज होना चाहिए। पेपर कम से कम यूज कब होगा? जब ये टोटल एरिया कम से कम होगा। किस पे पूछ रहा है? ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि टोटल एरिया को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ये तुम्हारा टोटल एरिया था, इसको मिनिमाइज करना है। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? देखो 6 प्लस 6 माइनस 600 ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 120 का 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, क्या बनेगा? देखो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 600 बनेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 आएगी, तो एक्स की वैल्यू 10 आएगी। एक्स की वैल्यू 10 आने का मतलब जो ये अंदर वाली लाइन है ये कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। मिनिमाइज करो, एफ डबल डैश एक्स निकालो। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? वहां से करो 6 का 0, ये हो जाएगा प्लस का 2 बाई एक्स क्यूब इंटू 600। 10 रखोगे इसके अंदर, एट एक्स इज इक्वल टू 10, तो एफ डबल डैश 10 क्या आएगा तुम्हारा? पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि पेपर कम से कम यूज हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 होनी चाहिए। इसका जवाब होगा एक्स इज इक्वल टू 10। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग शुड द पेपर मटेरियल मस्ट बी इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ पेपर यूज। हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी? प्रिंटेड मटेरियल की। फुल पेपर की नहीं पूछ रहा है, प्रिंटेड मटेरियल की हाइट पूछ रहा है। तो प्रिंटेड मटेरियल की हाइट तो सिर्फ y है, तो यानी कि तुम्हें सिर्फ y निकालना है। एक्स वाई का रिलेशन तुम्हारे पास 60 था, y की वैल्यू कितनी आएगी? 60 बाई एक्स, एक्स की वैल्यू 10 है, तो y कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। फिर हाइट 6 होनी चाहिए। हो गया? अभी अगला क्वेश्चन आ गया। तो चलो बस आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, अब और क्वेश्चन करूंगा तो वो होगा नहीं। बाकी मैं ये शीट अपलोड कर रहा हूँ केस स्टडी वाली, ये तुम खुद से ट्राई करना, ये क्वेश्चंस तुम्हें इतने नहीं मिलेंगे, बाकी इस शीट में से ट्राई करना। और अपना एओडी वाला जो लेक्चर आएगा उसको जरूर से जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी केस स्टडी कराए हैं और मैक्सिमा मिनिमा के भी कराए हैं। शायद अब छुट्टियों के दौरान, अब हमारी तो क्लास फ्राइडे को ही होगी क्योंकि वेंसडे को तो छुट्टी है, तो फ्राइडे तक वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, वो भी देख लेना और ये शीट के क्वेश्चंस कर लेना, काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस, और हम मिलेंगे फ्राइडे को। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।